हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टैलेंट अवेकनर पे और मैं हूं आपका दोस्त वरुण सिंह। आज 22 अप्रैल है और आप सब जानते हैं हम अर्थ डे को सेलिब्रेट करते हैं इस दिन। हर साल 22 अप्रैल को अर्थ डे सेलिब्रेट होता है। आज 53rd अर्थ डे सेलिब्रेट हो रहा है। एक रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था 1970 के अंदर। आज उसके ऊपर बात करेंगे कि उसने कितना बड़ा कैंपेन लिया, कितना बड़े लेवल पे काम किया और कौन लोग इन्वॉल्व थे जिनकी वजह से ये शुरुआत हो सकी। तो आइए इस जर्नी पे चलते हैं, बात करते हैं इस बारे में। दो लोग, जॉन मैकॉनल और गेलर्ड नेल्सन के दिमाग में एक थॉट आया कि जब एनवायरनमेंट जो था वो खराब होता जा रहा था, जब टॉक्सिन्स बढ़ रहे थे एनवायरनमेंट के अंदर, नेचर को खराब कर रहे थे, वाटर जो था वो इम्प्यूरिफाई हो रहा था, एयर जो थी वो पॉल्यूटेड हो रही थी, तो इन दो लोगों ने डिसाइड किया कि हम कुछ अलग करते हैं। हम कैसे इस नेचर को बेहतर कर सकते हैं, कैसे इसको प्यूरिफाई कर सकते हैं, उसके लिए कुछ कदम बढ़ाते हैं और देखते हैं हम क्या कर सकते हैं अपने फ्रंट पे। और उस वक्त 20 मिलियन अमेरिकन, जो पूरी पॉपुलेशन के सिर्फ 10% थे, वो लोग इन दोनों के साथ जुड़े, कनेक्ट हुए और कहा हम एक रेवोल्यूशन लेकर आएंगे, क्योंकि इस धरती का ध्यान रखना हमारी भी जिम्मेदारी है। जैसे एक माँ अपने बच्चे का अच्छे से ध्यान रखती है ना, वो काफी बार बच्चा जो है वो इग्नोर कर देता है माँ के प्यार को, उसी तरह हम सब लोग जो धरती है उसके प्यार को इग्नोर कर देते हैं। वो इतने अच्छे से हमारा ध्यान रखती है बट हमें कुछ समझ नहीं आता, हम सब चीज़ों को खराब कर देते हैं। हमारी जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम बेहतर करें। तो इन दो लोगों ने उन 20 मिलियन अमेरिकन के साथ मिलकर रेवोल्यूशन के लिए काम करने के ऊपर बात किया। और उस वक्त जो प्रेसिडेंट थे रिचर्ड निक्सन, उनको लगा कि हाँ ये बहुत कमाल का इनिशिएटिव है और उन्होंने एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी सेटअप करी 1970 के अंदर। और उसके अंदर बहुत सारी एक्ट्स उसके बाद आई, जिसमें क्लीन वाटर एक्ट था, क्लीन एयर एक्ट था और एंडेंजर्ड स्पीशीज एक्ट था। आज इस पर्टिकुलर मोमेंट मैं आप लोगों के साथ कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करूंगा कि हम क्या फॉलो कर सकते हैं और क्या चीजें नहीं फॉलो करें, जिससे कि हम अर्थ को, धरती को बेहतर कर सकते हैं। आज हम सब लोगों का स्केड्यूल बहुत बिजी है, बट उन बिजी स्केड्यूल के अंदर से कुछ सिंपल चीजें हम फॉलो कर सकते हैं, जिससे कि हम इस धरती का बहुत अच्छे से ध्यान रख सकें। क्योंकि याद रखिए, ये धरती जितनी हेल्दी होगी उतनी ही ज्यादा हम हेल्दी होंगे, क्योंकि हम एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। तो आइए बात करते हैं इसके ऊपर। हमारा पहला स्टेप जो है वो बहुत आसान है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, और वो कहता है कि पेड़ लगाएं। पेड़ ना सिर्फ धरती को ताकत देते हैं, वो आपको भी ऑक्सीजन देते हैं, और आप ये जानते हैं, आपको इसके बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। वो पेड़ जो है वो लाइफ है हमारे लिए। जब हम उन्हें काटते हैं तो धरती को बुखार हो जाता है, ये मैंने कहीं पढ़ा था। और जब हम पेड़ लगाते हैं तो वो मेडिसिन की तरह काम करता है धरती के लिए। तो पेड़ लगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए और लोगों को इसके साथ इन्वॉल्व करिए, और याद रखिए ये कहीं ना कहीं आपकी धरती को हेल्दी बनाएगा, और ये हम सब की जिम्मेदारी है। सो पहला कदम पेड़ लगाना है और शुरुआत करनी है, छोटी छोटी शुरुआत आज से ही। हम इस अर्थ डे को एक इनिशिएटिव लें कि हम आज से शुरुआत करेंगे और पेड़ जरूर लगाएंगे। उसके बाद बारी आती है सेकंड स्टेप की। सेकंड स्टेप क्या करता है, कहता है, वो सेकंड स्टेप कहता है कि जो पेस्टिसाइड्स हैं और केमिकल्स हैं उनको अवॉइड करें, उनको यूज ना करें, क्योंकि उनका यूज हमारी धरती को नुकसान पहुंचाता है और लॉन्ग रन में उसको बहुत बुरी तरह से डैमेज करता है। शॉर्ट टर्म फायदे के लिए काफी बार हम चीजों का यूज कर लेते हैं, बट हम ये नहीं देखते कि उसकी क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हमको फेस करनी पड़ेंगी। लॉन्ग रन के लिए पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स पूरी तरह से डैमेज करते हैं धरती को, तो हमको ध्यान रखना है, हम उनको अवॉइड करें। तो ये हमारा दूसरा स्टेप है धरती को हेल्दी रखने के लिए। उसके बाद बारी आती है हमारे तीसरे स्टेप की, और हमारा तीसरा स्टेप क्या कहता है? हमारा तीसरा स्टेप कहता है कि जो वाटर है, जो हम सबकी धरोहर है, हमें उसको कंजर्व करके रखना है, उसको बचाना है, उसको सेव करना है। और इवन जब आप प्लांट्स को पानी देते हैं तो ध्यान रखिए, अगर आप ज़्यादा पानी देंगे तो उनके अंदर भी फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, डिजीज़ हो जाती है उनको।
तो पानी कितना देना है उस चीज़ का ध्यान रखें और पानी को सेव करें, ये हम सब लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो हमने 3 स्टेप्स के बारे में जाना जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बारी आती है चौथे स्टेप की। जो घर में छोटे छोटे बच्चे हैं ना, जो अपनी मस्ती में बिजी रहते हैं, जो क्रिएटिविटी में बिजी रहते हैं, आपको लगता है कि उनको कुछ नया सिखाएं, तो उनको एक नई चीज़ सिखाइए, उनको नेचर के साथ कनेक्ट करिए, उनको भी कहिए कि पेड़ लगाएं। वो जैसे जैसे बड़े होंगे उनके अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप होगी कि नेचर का हमको ध्यान रखना है, ये अर्थ हमारा ख्याल रखती है तो हम इसका ख्याल रखें। तो ये एक बहुत कमाल की चीज़ है जब आप उनको सिखाएंगे, इसको की आदत बनाइए उनके अंदर। तो ये हो गया हमारा 4th स्टेप। उसके बाद बारी आती है 5th स्टेप की। और वो 5th स्टेप क्या कहता है? वो 5th स्टेप ये कहता है कि जब आप किचन में खाना बना रहे होते हैं ना, तो जिस बर्तन में आप खाना बना रहे हैं उसका भी बहुत ध्यान रखिए। बहुत बार लोग कहते हैं कि किचन में जब हम खाना बनाते हैं तो हम इसी बर्तन का यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर हम दूसरे बर्तन का यूज़ करते हैं वो कुछ केमिकल रिएक्शन करके हमारी सेहत को नुकसान पहुंचाता है। तो ध्यान रखिए कि आप कौन से बर्तनों का यूज़ कर रहे हैं। और इवन जब आप मॉल्स में जाते हैं ना, तो बहुत बार आपने देखा होगा कहीं लिखा हुआ इफ़ यू केयर, ये एक मैसेज है हम सब लोगों के लिए और एक अलार्मिंग साइन भी है कि अगर आप उसको इग्नोर करेंगे तो आप खुद को नुकसान पहुंचाएंगे। तो इफ़ यू केयर वहां पर लिखा होगा और बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं। कुछ बैग्स होते हैं जो पोटैटो स्टार्च से बनते हैं, जो इको फ्रेंडली हैं, जो अर्थ का ध्यान रखते हैं, तो उनका यूज करें। तो ये तरीका है हम अर्थ को कैसे कैसे बेहतर बना सकते हैं। ये हो गया हमारा 5th स्टेप। उसके बाद बारी आती है हमारे 6th स्टेप की, जो क्या कहता है? जो ये कहता है कि जो पॉलिनेटर्स हैं उनको सपोर्ट करें। पॉलिनेटर्स कौन होते हैं? पॉलिनेटर्स नेटिव बीज और बटरफ्लाइज हैं जो कि इकोसिस्टम के लिए बहुत अच्छे हैं। तो उनको सपोर्ट करने का मतलब ये है कि हम ऐसे प्लांट्स लगाएं जिसकी तरफ बटरफ्लाइज और नेटिव बीज अट्रैक्ट हो, और इस तरीके से हम इकोसिस्टम को बेहतर बना सकते हैं, अर्थ को ज़्यादा हेल्दी रख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा 6th स्टेप। बहुत आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है, छोटी छोटी चीज़ें करनी है लाइफ से, छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा समय निकाल के, और आप देखेंगे आप अर्थ को बेहतर बनाएंगे और आपको अंदर कहीं ना कहीं सुकून मिलेगा। उसके बाद बारी आती है हमारे 7th स्टेप की, जो ये कहता है कि आप अपने सिस्टम में क्या डाल रहे हैं, क्या फूड डाल रहे हैं। याद रखिए ये भी अर्थ से कनेक्टेड है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं अर्थ का पार्ट हैं, और जितना आप अपनी सेहत का ध्यान रखेंगे उतना कहीं ना कहीं आप नेचर का ध्यान रखेंगे। तो ये जो 7th स्टेप है वो क्या बोलता है? वो बोलता है कि आप क्या फूड खा रहे हैं, क्या डाइट खा रहे हैं, उसका भी ध्यान रखिए। वो आपका फूड प्रिंट बनता है, और जितना आप अपना ख्याल रखेंगे आप उतना अपने आसपास चीज़ों का ख्याल रख पाएंगे, नेचर का ख्याल रख पाएंगे। तो अपनी डाइट का बहुत ध्यान रखें। ये है 7th स्टेप। उसके बाद बारी आती है हमारे 8th स्टेप की, और हमारा जो 8th स्टेप है वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि वाइल्ड फ्लावर्स और नेटिव प्लांट्स को लगाइए। जो वाइल्ड फ्लावर्स हैं और नेटिव प्लांट्स हैं वो जो है पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करते हैं और कहीं ना कहीं इकोसिस्टम को बेहतर बनाने पे काम करते हैं। तो आपको वाइल्ड फ्लावर्स को लगाना है, नेटिव प्लांट्स को लगाना है। आप इसके ऊपर सर्च करिए, देखिए कि कैसे आप अर्थ को और बेहतर बना सकते हैं। तो ये हो गया हमारा 8th स्टेप। ओके, उसके बाद जब हम बात करते हैं तो बात करते हैं अपने 9th स्टेप के बारे में। और हमारा 9th स्टेप क्या कहता है? आप देखते हैं कि प्लास्टिक्स का यूज़ कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाता है। वो जो एटमॉस्फेयर है उसको पॉल्यूटेड करता है। तो प्लास्टिक्स को अवॉइड करें, उनको अपनी लाइफ में नो कहें, क्योंकि आपको काफ़ी बार चीज़ों को नो कहना पड़ेगा, तभी आप एक बेहतर यस की तरफ बढ़ेंगे। तो ध्यान रखिए, ये आपको करना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। आप जितने बेहतर तरीके से करेंगे उतना ही आप आगे बढ़ेंगे। तो आज आपने इन खूबसूरत 9 स्टेप्स के बारे में जाना, ठीक है। ये एक तरह से नवरत्न हैं जिनको आप अपनी लाइफ में बहुत आसान तरीके से फॉलो कर सकते हैं और इस अर्थ को बेहतर बना सकते हैं, हेल्दियर बना सकते हैं। तो आज अर्थ डे के ऊपर आइए एक कमिटमेंट करते हैं कि मैं हर हाल में इस अर्थ को बेहतर बनाने की तरफ काम करूँगा, क्योंकि ये मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कोई और ये करे ना करे, बट मैं ज़रूर करूँगा, क्योंकि मैं एक बेहतर कल बनाना चाहता हूँ, और उस बेहतर कल को बनाने के लिए एक बेहतर आज की शुरुआत करनी पड़ेगी। बहुत 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 ज़रूरी है। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड। आपको अर्थ डे की ढेर सारी मुबारकबाद। आप हमेशा मुस्कुराते रहिए,
हमेशा अपना अच्छे से ध्यान रखिए और याद रखिए आपकी जिम्मेदारी है इस धरती को भी मुस्कुराहट देने की और इसका ख्याल रखने की। तो अभी से शुरुआत करिए। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ ग्रेट टाइम अहेड।